नेपाल में बड़ा विमान हादसा, 67 लोगों की मौत की पुष्टि, 25 शव बरामद, लैंडिंग से पहले हुआ हादसा। इंजन में गड़बड़ी की वजह से विमान हादसे की आशंका, सुबह 10:50 पर टूटा संपर्क, जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम गठित। दिल्ली में कल होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सीएम योगी भी जाएंगे दिल्ली, डिप्टी सीएम केपी मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। प्रयागराज में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट जारी, सभी विभागों के अधिकारी योजनाओं का दे रहे प्रेजेंटेशन, बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स मौजूद, 33,554 करोड़ के निवेश पर मुहर लगने का दावा। देश भर में आज मनाई जा रही मकर संक्रांति, गंगा घाटों पर श्रद्धालु कर रहे महास्नान, दिन भर आसमान में दिखेगा पतंगबाजी का मंजर। गोरखपुर में सीएम योगी ने चढ़ाई बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। देशवासियों को दी बधाई, बाबा का दिया आशीर्वाद। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी, बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। मकर संक्रांति पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने किया संगम स्नान, सूर्य को दिया अर्घ्य। 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, सभी जिला प्रभारियों को प्रवास करने के निर्देश, कमिश्नरी स्तर पर तैनात किए गए हैं प्रभारी। जन्मदिन पर मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने जीवन पर लिखी किताब का किया विमोचन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सरकार की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ी। सीएम योगी ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई, सीएम ने की उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना। डेप्यूटी सीएम केपी मौर्य ने दी मायावती को बधाई, ट्वीट कर लिखा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। अखिलेश यादव ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने डिंपल यादव को लेकर दिया बयान, डिंपल यादव को बताया समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी नेता। कानपुर में भूपेंद्र चौधरी ने एमएलसी प्रत्याशियों के कार्यालयों का उद्घाटन किया, यूपी की 5 एमएलसी सीटों पर जीत का दावा किया। मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमण मंदिर पहुंची सांसद हेमा मालिनी, भक्ति भाव में दिखी लीन, राधा रमण भगवान के समक्ष गीत भी की प्रस्तुति। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान, पिछली सरकारों की मानसिकता से बाहर निकल पा रहे अधिकारी, योगी सरकार में करप्शन पर होगा सख्त एक्शन, जाएंगे जेल। गाजीपुर में मुख्तार की पेशी न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जताई नाराजगी, यूपी के डीजीपी और डीआईजी जेल को कोर्ट ने भेजा पत्र, 17 जनवरी को किसी भी हाल में मुख्तार की पेशी का आदेश। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में 20 से 25 यात्री हुए घायल, बस में सवार लगभग 50 यात्री थे सवार, फिरोजाबाद से मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे यात्री। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी के घर सीबीआई की रेड, 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद हिरासत में लिया गया व्यापारी, कई अहम दस्तावेज लेकर दिल्ली रवाना हुई टीम। आजमगढ़ में शराब माफिया की 40 लाख की संपत्ति कुर्क, आरोपी पर 21 मुकदमे हैं दर्ज। बागपत में स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक युवक घायल। कासगंज में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 2 सगे भाई और एक बहन की मौत, मलबे में दबकर एक शख्स गंभीर रूप से घायल। संत कबीर नगर में राप्ती नदी के किनारे मिला मां बेटे का शव, ग्रामीणों ने नदी में शव तैरता देख पुलिस को सूचना दी, कैंपियरगंज के रगौली गांव के रहने वाले हैं मृतक। आगरा में अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हुए युवक को दबोचा, नकली फौजी बनकर लोगों से कर रहा था उगाही, नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की कर रहा था डिमांड। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में रुपयों के लेन देन को लेकर मारपीट, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, महिलाओं ने भी की युवकों की पिटाई। खलीलाबाद के चंगेरा मगेरा गांव में चोरों ने एक घर में किया हाथ साफ, लाखों के जेवर ले उड़े चोर। पीलीभीत में कानून के दांव पेच में फंसी कुत्ते की जान, आईवीआरआई के डॉक्टर्स ने कुत्ते का ऑपरेशन करने से किया इनकार, क्योंकि इस मामले में नहीं हुई पुलिसिया कार्रवाई। झांसी में बड़े भाई से मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने की आत्महत्या, बिजली के तारों से फांसी लगाकर की खुदकुशी। बांदा में कार की छत पर बैठकर लड़कों का हुड़दंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराया ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल।
झांसी में तमंचे पर डिस्को करना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में महिला से अश्लील हरकत, विरोध करने पर दबंग ने महिला से की मारपीट, महिला और उसके परिजनों पर की फायरिंग। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप पर लगी बाइक में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। मैनपुरी में मजदूरों से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, कई मजदूर हुए घायल, 6 की हालत गंभीर। महोबा में कोचिंग पढ़ने गई 2 नाबालिग छात्राएं हुई गायब, पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी। बाराबंकी में 2000 बीघे जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा, लेखपाल और अमीन के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर में महिला की फरियाद न सुनने पर बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे थाने, पुलिसकर्मी को जमकर लगाई फटकार। शाहजहांपुर में लापता युवक की मिली लाश, 2 दिन से लापता था युवक। कानपुर में एक परिवार ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप, कड़ाके की ठंड में बेघर करने का आरोप। 3 बार विधायक रहे पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित का निधन, सीएम ने जताया शोक। मऊ में भूत प्रेम का भय दिखाकर दलित युवती का रेप, मौलवी ने अपने साले के साथ मिलकर किया रेप। बागपत में युवक की अवैध तमंचे से के साथ फोटो वायरल, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में मकर संक्रांति पर महिलाओं ने खेला गुल्ली डंडा, दशकों से चली आ रही परंपरा। चंदौली में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद गरीबों को दिया दान। अयोध्या में सरयू तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान करने के बाद लोगों ने खिचड़ी की दान। बरेली के साईं मंदिर में विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुजफ्फरनगर में प्लाईबोर्ड के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। हरदोई में ग्राहक को रुपए वापस न करने पर उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई बैंक मैनेजर पर लगाया जुर्माना, अब जुर्माना समेत धनराशि वापस करने का आदेश। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद की कार से उतरवाए गए हूटर, पुलिस की कार्रवाई से भड़के सपा कार्यकर्ता। देवरिया में डीएम की कार्रवाई से हड़कंप, 3 क्रय केंद्र प्रभारियों पर मुकदमा दर्ज। बागपत में पुलिस से 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक बरामद। जालौन में चोरों का हौसला बुलंद, 2 सराफा दुकानों में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों के उड़ाए जेवर। कानपुर देहात में मामूली बात को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, 3 शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 बाइक की बरामद। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का धामी सरकार के खिलाफ विरोध अभियान जारी, बागेश्वर में यूथ कांग्रेस से बीजेपी नेताओं की फोटो के साथ मार्कशीट और डिग्रियों को नदी में बहाया। सीएम धामी ने चंपावत के टनकपुर में किया उत्तरायणी कौथिग मेले का शुभारंभ, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मेले में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं ने गंगा भागीरथी नदी में लगाई डुबकी, देव डोलियों के साथ नाचते दिखे श्रद्धालु। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, भक्तों ने बाबा का किया अभिषेक। उधम सिंह नगर में अवैध खनन की शिकायत, राजस्व विभाग का टीम ने कोसी नदी का लिया जायजा। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा भू धसाव का दायरा, 2 और होटल झुके, हाईवे पर दरारें भी हुई ज्यादा चौड़ी। जोशीमठ पहुंचे आपदा सचिव, आपदा प्रभावित इलाके का किया दौरा, आपदा सचिव ने दरारों का निरीक्षण किया। हल्द्वानी से जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तरकाशी के मौरी क्षेत्र में मंदिर में दर्शन करने गए दलित युवक की पिटाई का मामला गरमाया, मंदिर के खिलाफ एक्शन की मांग करने वाले दूसरे युवक के खिलाफ भड़का गुस्सा, स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग।
काशीपुर पुलिस का नशे पर शिकंजा, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। अल्मोड़ा में रानीखेत के चौबटिया में भीषण आग का कहर, आर्मी आवासीय परिसर में लगी भीषण आग, सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने 10 घंटे में आग पर पाया काबू। यूपी में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट, 36 जिलों में कल से घने कोहरे का अलर्ट, 16 से 19 जनवरी तक शीतलहर के आसार। आज सेना मना रही है 75वां स्थापना दिवस, पहली बार दिल्ली छोड़ बेंगलुरु में मनाया जा रहा भारतीय सेना का स्थापना दिवस, सेना दिखा रही दमखम। मध्य प्रदेश के सागर में बेकाबू हुई एम्बुलेंस, कई बाइकों को मारी टक्कर, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। बिहार के बगहा में 30 किलो का विशालकाय कछुआ बरामद, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 छात्राओं ने चलती पिकअप गाड़ी से लगाई छलांग, बुरी तरह घायल हुई छात्राएं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में बच्चे की मौत, तालाब में डूबने से हुई मौत। राजस्थान के धौलपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के जयपुर में जमकर हुई पतंगबाजी, मकर संक्रांति के मौके पर उड़ी रंग बिरंगी पतंगे। प्रयागराज में गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में किया स्नान। मकर संक्रांति पर झारखंड में बोकारो के अयप्पा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, भगवान गणपति के किए दर्शन। बिहार के गोपालगंज में धूमधाम से निकाली गई साईं झांकी, बड़ी संख्या में शामिल हुए साईं भक्त। चीन ने कोरोना से हुई मौतों का जारी किया आधिकारिक आंकड़ा, 1 महीने में 60,000 लोगों की मौत, 64% आबादी संक्रमित। यूक्रेन के निप्रो शहर में धमाका, रूस से किया मिसाइल अटैक, कम से कम 5 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। मिसाइल अटैक के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस की स्ट्राइक के बाद निप्रो में हालात बिगड़े, हमले के बाद ड्रोन फुटेज में दिखी तबाही। रूस ने कीव में रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइल, कीव के गवर्नर ने दी जानकारी। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप, खेरसौन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, बोले पूछताछ के दौरान उनसे मारपीट की गई। अमेरिका के अलबामा में खतरनाक बवंडर से तबाही, टोरंटो की चपेट में आने से कई घर हवा में उड़े, अब तक 6 लोगों की हुई मौत। पुर्तगाल के लिस्बन में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च। जर्मनी में कोयला खदान विस्तार का विरोध, 6,000 से ज्यादा लोग कर रहे प्रदर्शन। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प, पुलिस से प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद का विरोध, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। कैस सईद ने 2021 में किया था प्रधानमंत्री को बर्खास्त। इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी युवकों को मार गिराया, वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान मारी गोली। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे, टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे ओडीआई में विराट कोहली ने जड़ा शतक। तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे से पहले पद्मनाभस्वामी मंदिर पहुंचे हार्दिक पांड्या, पारंपरिक परिधान में दिखी टीम इंडिया। 2016 में ही धोनी से वनडे और T20 की कप्तानी लेना चाहते थे विराट कोहली। पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर का खुलासा, रवि शास्त्री ने कोहली से इंतजार करने को कहा था। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय लड़कियों की जीत से शुरुआत, साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।